हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी का वेलकम है। आप सबको ये तो पता है कि अपनी जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम 2026 में होने वाली है, उसमें अपना ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो उसके लिए क्या मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, सुपर 50 सीरीज। ठीक है, ये अपनी साइंस की सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के 50 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका कोई टॉपिक अगर बड़ा है, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका टॉपिक है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आपके ज्यादा आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे टॉपिकों की 2 क्लास ले लेंगे। और भी ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है तो उसकी क्या हम 3 क्लास ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आपके हर टॉपिक की 1 क्लास तो होने वाली है। ठीक है, इस जो सीरीज रहेगी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या है, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के, उनको भी देखेंगे। और आपके एनसीईआरटी के भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपके 2025 में एग्जाम हुई थी ग्रुप डी की, उसके भी क्वेश्चन देखेंगे, 22 में हुई थी, 18 में हुई थी। ठीक है, उन सभी की एग्जामों के हम क्या क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आपको दे रखा है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो है आपका 4.2 ओम। ठीक है, और उस पर 220 वोल्ट आप आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। ठीक है, तो आप सबको पता है जो आपका ओम का रूल है, ठीक है, ओम का नियम है, उससे क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, आपका आई आर होता है। ठीक है, तो हमें जो गिवन डेटा है वो क्या है, जो आपका वोल्ट है ये 220 दे रखा है। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 4.2। ठीक है, आई अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 220 बटा आपका 4.2। ठीक है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहो तो ये देख लो, अगर हम मैं 200 को 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 50 के समथिंग मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो आपका 52.38 एम्पियर यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 बात इस टॉपिक क्वेश्चन में से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आपको जितने भी इनके क्या है यूनिट है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, वोल्टेज की जो आपकी विभवांतर होता है उसकी जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। और जो आपकी करंट होती है, ठीक है, धारा होती है, विद्युत धारा, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो पूरे क्वेश्चन मैंने क्या लेने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, और एक तरह के अगर 5 क्वेश्चन आए उनमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया जिससे आपका क्या टाइम ज्यादा खराब नहीं हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट। ठीक है, अब फिलामेंट क्या होता है, आप सबने देखा होगा पहले के जो बल्ब आते थे अपने, उसमें एक तंतु हुआ करता था। ठीक है, उसको क्या हम फिलामेंट बोला करते थे। ठीक है, जो ये फिलामेंट बना होता है ये किसका, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, किसका, टंगस्टन, इसका जो वो होता है सिंबल वो डब्लू होता है, ये किसका, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होता है, कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बल्ब होता है, ठीक है, उसका जो फिलामेंट किसका बना होता है, वो किसका, टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो जल्दी से वो क्या गलता आपका नहीं है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट के द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा संचरित होती है। तो परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को आपको याद करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका क्यू। क्यू क्या होता है आपका, आवेश क्यू बराबर क्या होता है आपका आई और टी। ठीक है, आई क्या है आपका, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो है, और टी क्या है आपका, टाइम है। ठीक है, अब टी का आपको यहाँ पे मिनट में या आपको आवर्स में टी को यूज नहीं करना, टी को आपको क्या करना है, सेकंड में यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर आई कितना है 0.8, और आपका टाइम कितना है आपका 5 मिनट है। ठीक है, 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो आप सबको पता है कि 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.8 मल्टीप्लाई आपका 300। ठीक है, तो आपका क्यू बराबर कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 240 कूलम। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका आवेश होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, कूलम होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है,
वस्तु सामान्य स्थिति में आवेशित चार्ज वस्तु को एक तार से जोड़ते हैं। ठीक है, एक वस्तु है आपकी जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम क्या किसी तार से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है आप सबको पता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नेगेटिव से, कहां से, नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ आपकी क्या जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपकी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार की से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, जो फ्यूज होता क्या है। आप सबको पता है कभी कभी क्या होता है, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, उसका जो वोल्टेज होते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं घर में अपने में। ठीक है, तो क्या होता है, अपने पंखा, ठीक है, फ्रिज, जो इतनी भी अपने इक्विपमेंट है, वो क्या है, खराब होने का डर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो अपनी मेन सप्लाई होती है उसमें एक छोटा सा तार लगा देते हैं। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। अगर जैसे ही उस पर लोड पड़ेगा, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज ज्यादा आएंगे, तो क्या होता है, वो तार आपका गल जाता है, जिससे हमारा क्या कनेक्शन टूट जाता है। उससे होता क्या है, जिससे अपने जितने भी अपने इक्विपमेंट है, ठीक है, वो अपने घर में काम कर रहे हैं, वो अपने क्या सही रहे। ठीक है, तो पहला क्या है, यह उपकरण के साथ जुड़ी तारों में संयोजित होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके जो इक्विपमेंट है उनमें जो आपकी करंट होती है, उसमें क्या हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो आपकी मेन सप्लाई होती है उसमें। अगला क्या है, यह निम्न गलनांक वाला पदार्थ से बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट को हम कम क्यों रखते हैं, इसीलिए कम रखते हैं कि जैसे इसके ऊपर दबाव पड़े, जैसे इसके ऊपर लोड पड़े, ये क्या गल जाए और तुरंत की तुरंत ये टूट जाए, जिससे होगा कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वो आपके सही रहे। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन भी आपका सही है, और जो दूसरा ऑप्शन है ये भी आपका सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कथन सही है, सही है आपका ए और बी दोनों आपके, एक और दोनों क्या आपकी सही है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन दो आपका सही हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के एक बिंदु से 10 मिनट में, ठीक है, 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को याद कीजिए। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को दो बार इसलिए लिया है, एक बार, तीन बार, चार बार लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्यू। क्यू बराबर क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको, आई और टी। आई आपका कितना है, 0.75 एम्पियर है। ठीक है, और जो आपका टाइम है वो कितना है आपका, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट को क्या मैं 600 सेकेंड आपका लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 450 कूलम। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्यू बराबर क्या होता है आपका, आईटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 20 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर है। ठीक है, अब हीटर को आपने देखा होगा, हीटर में एक दो क्वेश्चन ये आता है कि हीटर में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, इंटरचेंज कैसे करता है वो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, जो हीटर होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है उसको क्या करता है, हीट में क्या कन्वर्ट करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो क्या करता है, आपका जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको क्या है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर है, जो 220 वोल्ट की आपूर्ति से 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा याद करनी है हमें। ठीक है, हीट कितनी आपकी जनरेट हो गई। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब हमें, हमारे पास क्या है यहाँ पे, आई मतलब करंट नहीं है। ठीक है, विद्युत धारा करंट नहीं है, तो हम क्या दूसरा फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। एक होता है एच बराबर बी स्क्वायर बटे आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो आपका बी कितना है, 220 मल्टीप्लाई 220। ठीक है, आर कितना आपका, ये है 20 है। ठीक है, टाइम कितना आपका, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब आपका 600 सेकेंड हो गए। ठीक है, 20 को मैं 600 सेकेंड से यहाँ डिवाइड करूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका 30। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 484। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 2 जीरो यहाँ हो जाएंगे और गुना 30। ठीक है, अब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 5 और, ठीक है, 40। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपका ये आंसर इसमें जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं
और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा आपका 14.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपकी 5 जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप क्या करो, इस ऑप्शन में थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर लो। ठीक है, इसमें क्या वन यहाँ पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते। फिर मैं कह रहा हूँ ये सीरीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2026 की जो आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे। अगला है, त्योहारों के समय जो भवनों पर लगाई जाने वाली लाइट होती है, जो आपकी डेकोरेशन वाली लाइट होती है, उसको हम कौन से क्रम में लगाते हैं। ठीक है, उसका जो हम कनेक्शन करते हैं वो आपका समांतर पैरेलल क्रम में करते हैं या सीरीज क्रम में करते हैं। ठीक है, तो इसका जो वो होता है आपका, वो होता है आपका जो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, जो आपका सीरीज जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसमें होता है। ठीक है, इसमें आपने एक दो चीज देखी होंगी, अगर आपकी जो डेकोरेशन वाली लाइट है उसमें से अगर एक भी बल्ब खराब हो गया या एक भी कोई उसकी लाइट खराब हो गई तो पूरी लाइन खराब हो जाती है। खराब क्यों होती है, वो उसमें जो कनेक्शन होता है वो किसमें होता है, आपका सीरीज में होता है। ठीक है, और जो अपना घर में जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल में जो कनेक्शन होता है। अगर घर में हमारा एक इक्विपमेंट खराब हो गया तो दूसरा इक्विपमेंट अपना अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक समान लंबाई और मोटाई के लोहे, मैंगनीज और तांबे के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या इसमें तीन वायर दे रखे हैं। पहला वायर है आपका Fe मतलब आयरन का, दूसरा वायर है आपका मैग्नीज का, और जो तीसरा आपका वायर है वो क्या आपका कॉपर का। ठीक है, अगर तीनों वायरों पर, ठीक है, जो तार हैं आपके, इन पर क्या है, मैं अगर कोई भी वोल्टेज वो करता हूं, ठीक है, इन पे आरोपित करता हूं, तो सबसे ज्यादा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किस में होगी, ठीक है, फ्लो किस में होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस वायर का, जिस तार का आपका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, प्रतिरोध कम होगा, उसमें क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आपकी प्रवाहित होगी या बहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका सिल्वर मतलब चांदी का। ठीक है, चांदी की जो अगर तार हम बना दे तो उसमें क्या होता है, आपकी जो विद्युत धारा वो अच्छी तरह से प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हम चांदी की तार क्यों नहीं बनाते, दो तीन उसके रीजन है। एक तो चांदी आपकी महंगी है, दूसरा रीजन ये है कि भाई जो चांदी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, अगर गलनांक चांदी का हम देखें तो बहुत कम होता है। अगर जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अगर हीट आपकी जनरेट हो गई तो अपने तार क्या टूट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे जो कम रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका चांदी का। ठीक है, एजी का। ठीक है, और जो उसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका कॉपर का। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चांदी के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर का होता है। इसलिए जो मैक्सिमम जो आपकी धारा जो प्रवाहित होगी इन तीनों तारों में, वो आपकी क्या है, कॉपर वाले तार में क्या मैक्सिमम आपकी धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तीनों तारों में जो आपकी धारा प्रवाहित होगी वो बराबर नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तत्व में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर। ठीक है, और आप बताइए, अगर फ्यूज के रूप में किसी भी मैं तत्व को ले रहा हूं, किसी भी एलिमेंट को ले रहा हूं, अगर उसमें अगर मैक्सिमम आपकी करंट फ्लो हो गई, ठीक है, तो होगा क्या, वो क्या आपका गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद वो गल जाएगा। ठीक है, गरम गरम होगा पहले, तो गरम होने के बाद जितनी उसकी कैपेसिटी है वहां तक गरम होगा, उसके बाद वो गल जाएगा और अपने कनेक्शन को हटा देगा, जिससे जितने अपने इक्विपमेंट घर के अंदर चल रहे हैं वो आपके क्या है, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन में अवशोषित नहीं होगा, दूसरे में गल जाएगा, ठीक है, तीसरे में गर्म हो जाएगा। गर्म तो होगा, गर्म होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका वो यही होगा, वो गल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश स्थानांतरित करने में किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका दो जो आपके पॉइंट होते हैं उनके बीच में हमें एक वो दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, उसको हमें क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, उसमें हमें कितना वर्क करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर, ठीक है, वो होता है आपका बी मल्टीप्लाई क्यू। कहने का मतलब क्या, जितना वोल्टेज है और जितना क्या हम उसमें चार्ज ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बी कितना है आपका यहाँ पे 11 है, 11। ठीक है, क्यू कितना है आपका यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो किया गया कारण आपका कितना हो जाएगा 44 जूल। ठीक है, जो अपना काम करेंगे वो कितना हो जाएगा 44 जूल आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
जो इस तरह के आपको क्या है न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक हो गया, दूसरा आपका जो आपका लाइट वाला टॉपिक है, जो आपका प्रकाश वाला टॉपिक है, वहां से भी आपको क्या न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, 36 जूल कार्य करने के लिए वहां विद्युत आवेश का क्या मान होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि W बराबर क्या होता है आपका B मल्टीप्लाई Q। ठीक है, तो आपका W कितना है यहाँ पर 36 है, और B कितना है आपका 12 वोल्ट है, और जो Q है हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 डिवाइड 12 कितना हो जाएगा आपका 3 कूलम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कूलम के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आपका आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज देखनी है। सबसे पहले देखनी है, हमें जो हिंट दे रखी है वो है आपका सुरक्षा उपकरण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सुरक्षा उपकरण जो इक्विपमेंट हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। ठीक है, उनमें कौन सा जो इक्विपमेंट है जो क्या धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, मतलब आपका हीट जो इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, उस पर क्या आपका वर्क करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है फ्यूज, दूसरा विद्युत मीटर, तीसरा क्या हीटर। अब मैं बता दूं जो हीटर है आपका वो भी आपका जो हीटिंग इफेक्ट होता है उस पर वर्क करता है, लेकिन क्या होता है जो हीटर है आपका जो आपका सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूज। ठीक है, फ्यूज क्या है अपना सुरक्षा उपकरण है, हीटर अपना क्या है सुरक्षा उपकरण आपका नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो हीटर होता है ये आपका जो वर्क करता है, ये भी आपका जो हीटिंग इफेक्ट होता है उस पर क्या आपका हीटर वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध को 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की आपको मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि Q बराबर क्या होता है आपका, Q बराबर होता है आपका I और T। ठीक है, I अपना कितना है यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, और टाइम कितना है आपका वो है आपका 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 कूलम। कहने का मतलब क्या है 30 कूलम आपका क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी मैंने क्यों लिया है, मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि इसकी आप शुरू की जो लाइन पढ़ोगे उसमें क्या आपका जो पहला है 10 ओम प्रतिरोध। तो आपको मैं फिर बता दूं, अगर हमारे पास पूरी चीज दे रखी है, जैसे आपको आवेश दे रखा है, धारा दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपका 10 ओम प्रतिरोध है ये आपको क्या डाइवर्ट करने के लिए, आपको विचलित करने के लिए यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है कि उसमें 300 कूलम आवेश संचित है। ठीक है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आवेश को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार करा दिया है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अलग पूछा है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। Q बराबर क्या होता है आपका IT होता है। ठीक है, तो आपका Q कितना है यहाँ पर, ठीक है 300 ओ कूलम है। ठीक है, आई कितना है आपका 0.5 है। ठीक है, एम्पियर को हटा देता हूं यहाँ पर 0.5 है, और टाइम मुझे क्या यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको क्या मैं इधर मल्टीप्लिकेशन नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। ठीक है, या मेरा 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 600 सेकेंड, या आपका जो 10 मिनट होता तो 10 मिनट में आपका क्या आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज किस सिद्धांत पर आपका वर्क करता है। ठीक है, जो आपका फ्यूज होता है वो कौन से जो आपका प्रिंसिपल होता है उस पर वर्क करता है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रकाश द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा पर। ठीक है, प्रकाश द्वारा जो उत्पन्न जो विद्युत धारा होती है उस पर आपका जो सोलर पैनल होता है वो आपका वर्क करता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर, इस पे जो आपका हीटर होता है वो आपका वर्क करता है। ठीक है, अगला क्या है चुंबकीय प्रभाव पर उत्पन्न विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न कंपन पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो आपकी ऊष्मा होती है उस पर क्या आपका फ्यूज वर्क करता है। ठीक है, इस पे क्या आपका क्या हीटर इफेक्ट जो वर्क करता है। ठीक है, इसको क्या हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
विद्युत परिपथ में बहने वाली, ठीक है, बहने वाली धारा धारा 1 मिनट में आपका 0.75 एम्पियर की मात्रा की होती है, तो तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा को आप बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मुझे कमेंट कर देना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है आपका रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, और एक क्या होती है आपकी प्रतिरोधकता, जिसको हम क्या रजिस्टिविटी बोलते हैं। जो आपकी प्रतिरोधकता होती है, रजिस्टिविटी होती है, वो आपकी ना तो लंबाई पे डिपेंड करती है, ना चौड़ाई पे डिपेंड करती है, ना किसी क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। वो क्या होती है, जो पदार्थ होता है, कोई भी आपका मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी क्या होती है, जो नेचर होती है, उसकी प्रकृति होती है, उस पर क्या वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो उसकी प्रतिरोधकता होती है वो क्या आपकी अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब क्या है, वो उसकी जो लंबाई है या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, तो वो क्या डिपेंड नहीं करेगी, और वो किस पे करेगी, नेचर ऑफ जो एलिमेंट होता है उसकी, उस पर क्या डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने के लिए परिपथ में कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर जो हमारी जो करंट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर वो ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स रेंज पर आपको वर्क करते हैं। अगर उसमें वोल्टेज ज्यादा आ गए तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट है पूरे खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या एक फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज का यूज इसीलिए करते हैं कि जितने अपने इक्विपमेंट है वो क्या आपके सेफ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि कौन सी धातु है इसमें से उसका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला क्या आपका गोल्ड है, दूसरा एल्युमिनियम है, तीसरा तांबा है, और चौथा आपका जो Fe मतलब आपका लोहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी चारों जो आपके धातु हैं उनका यूज हम क्या विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूछने का मतलब क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम किया जाता है। आपका जो कॉपर होता है, तांबा, इसका यूज क्या है, विद्युत तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो समान प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, परिपथ में कुल 12 वोल्ट वाट की विद्युत शक्ति वितरित होती है, तो धारा का आपको मान्य करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, हमें जो गिवन डेटा है, एक तो दे रखा है हमें कि जो आपकी पावर होती है पी, ठीक है, जिसको हम वोल्ट वाट वाट में जिसको यूज करते हैं। ठीक है, पी बराबर क्या होता है आपका बी आई। ठीक है, पी बराबर क्या होता है आपका बी आई। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज दे रखी है, पी दे रखी है, पी कितनी है आपकी 12। ठीक है, और जो आपका जो वोल्ट है, ठीक है, जो आपका वोल्टेज है वो कितना आपका 6 है, और हमें क्या आई फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 12/6। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आपका आंसर ए यहाँ पे क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले को भी आपको क्या ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग, ठीक है, धारा नियंत्रक का प्रयोग को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो अपना फैन वाला होता है, उसमें एक रेगुलेटर होता है, वो क्या करता है, कभी अपने फैन को ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है। तो उसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, उसमें यूज क्यों किया जाता है, जो अपना फैन है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कम या ज्यादा कर देते हैं, जिससे उसकी स्पीड क्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका प्रतिरोध है उसको परिवर्तित मतलब उसको आपको एक्सचेंज कर दें, जिससे क्या, अगर हमने रेजिस्टेंस आपका ज्यादा कर दिया तो पंखा की स्पीड आपकी कम हो जाएगी, फैन की स्पीड, अगर रेजिस्टेंस को हमने कम कर दिया, जो आपकी फैन की स्पीड है वो आपकी क्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ठोस दिए हुए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है। ठीक है, जो आपकी विद्युत की जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, फिर मैं बताया, रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
आपका रेजिस्टेंस थोड़ा अलग होता है और जो रजिस्टिविटी होती है आपकी वो थोड़ी सी अलग होती है। ये हमेशा जो आपकी नेचर होती है आपकी तार की या किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मेटल की, जो नेचर और किसी भी एलिमेंट की जो नेचर होती है उस पर क्या ये डिपेंड करती है। ठीक है, ये तार की जो लंबाई मोटाई उस पर कोई डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ एलिमेंट पर क्या आपकी डिपेंड करती है, जो आपकी रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समरूपित परिपथ में धारा, ठीक है, दो तरह के आपके क्या है परिपथ होते हैं। जो आपका पहला जो आपका सर्किट होता है उसमें जो आपकी जो धारा होती है वो बराबर होती है सब जगह, और दूसरा जो सर्किट होता है वो उसको हम बोलते हैं लघु पतित। ठीक है, लघु मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है इसमें जो आपके जो करंट होता है वो क्या होता है आपका एक समान नहीं होता, वो क्या आपका चेंज होता रहता है। इसीलिए तो हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो एक समरूपित परिपथ में धारा हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है, वो कभी भी आपकी क्या परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हमें पूछा जाता कि शॉर्ट सर्किट वाला जो आपका परिपथ होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है उसमें आपकी जो करंट होती है तो हम कह देते हैं इसमें कि वो हमेशा क्या चेंज होती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत जो संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि विद्युत के जो हम इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, वो हम क्या दो प्रकार से लगाते हैं। पहला क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हम पहला तो लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा लगाते हैं आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हम क्या विद्युत जो आपकी परिपथ होता है उसको यूज करते हैं। अगला क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जो नहीं है इसके ऊपर आपको क्या एक बार जरूर देखना है। ठीक है, चालक की लंबाई, ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं। आर बराबर क्या होता है आपका रो एल बटे ए। ठीक है, इस फॉर्मूले का आगे भी हम यूज करेंगे कि रो तो क्या है यहाँ पे रजिस्टिविटी है, मतलब आपकी चालक वो, ठीक है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो चालक की लंबाई एल, एल पे क्या डिपेंड करता है, तो अपना क्या ये गलत हो जाएगा, एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, देख लिया एक बार। चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उस पर भी क्या अपना डिपेंड करता है। चालक का जो टेम्परेचर होता है उस पर भी क्या डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखना है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो चालक के जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कंडक्शन जो आपका चालक है उसका अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, अगर उसको टेम्परेचर कम होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका कम हो जाएगा। चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा पे क्या आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वो किस किस पे चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जो आपकी रजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधकता उसके ऊपर भी आपका जो प्रतिरोध होता है वो क्या आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार के ऊपर कोटिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखो कोटिंग क्या होती है। कोटिंग होती है, आपने देखा होगा जो अपने तार होते हैं उनके ऊपर क्या है एक प्लास्टिक की लेयर होती है। ठीक है, इस प्लास्टिक की लेयर को हम क्या पीवीसी से बनाते हैं, पीबीसी। ठीक है, पीबीसी। ठीक है, अगर आपको पॉली विनाइल क्लोराइड अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो इसको क्या हमें पीवीसी से हम यूज करते हैं। ठीक है, पीवीसी होता है क्या ये समझा देता हूँ। पीवीसी होता है क्या पॉलीमर होता है, पॉली मतलब बहुलक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बहुलक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है। ठीक है, जो आपका विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या क्या चीज होती है। विद्युत परिपथ में सबसे पहले होता है आपका कि एक सेल होता है जिससे हम क्या वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपका तार होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करंट का फ्लो करते हैं। उसके बाद आपकी क्या है एक लोड होता है, उसके ऊपर लोड का मतलब जो हमारा करंट लेगा। उसके बाद उसमें एक क्या आपकी कुंजी होती है, कुंजी का मतलब क्या होता है की होती है, जिससे हम स्विच बंद चालू या बंद उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं विद्युत सेल आपका होता है, सही बात है। संयोजी तार होता है, लोड कुंजी होती है। ठीक है, इसमें लोड कुंजी नहीं कुंजी होती है डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। विद्युत सेल होता है आपका, ठीक है, इसमें क्या संयोजी तार होता है और सेल, ठीक है, इसमें कुंजी नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में देखते हैं विद्युत सेल, संयोजी तार, ठीक है, सेल, बैटरी और कुंजी। ठीक है, ये आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और लिख लो आप लोड। ठीक है, लोड। ठीक है, लोड मतलब कोई भी इक्विपमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, निक्रोम और आपका एल्यूमिनियम के तार
में किसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा आपका होगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका जो ये आपका ऑप्शन बी को, एक तो इसको आप कांच की जगह इसको एल्युमिनियम करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, एल। ठीक है, एल। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज्यादा जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो किसकी, जो आपकी चालकता होती है उसका रिवर्स होता है। अगर आपकी जो चांदी है उसकी जो चालकता है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर की जो आपकी क्या होती है चालकता, चांदी से कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध चांदी से ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा क्या आपका एल्युमिनियम। ठीक है, तो तीनों को मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो आपकी चालकता होगी, चालकता, चालकता होगी आपकी सबसे ज्यादा एजी की, एजी मतलब आपकी चांदी। ठीक है, उससे कम होगी आपकी कॉपर की, उससे कम होगी आपकी जो आपका एल्युमिनियम वाला तार है उसकी। ठीक है, उससे कम होगी जो आपका मैंगनीज है उसकी। ठीक है, और जो आपकी प्रतिरोध है, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका Mg का, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उससे कम होगा आपका एल्युमिनियम का, और उससे कम होगा आपका कॉपर का, और सबसे कम हो जाएगा प्रतिरोध आपका जो आपकी Ag है, चांदी है, उसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वो निक्रोम वाला तार है। ठीक है, नक्रोम है। ठीक है, इस तार का आपका जो प्रतिरोध आपका क्या सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका निक्रोम वाला तार है उसका जो हम यूज करते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। निक्रोम वाला तार होता है उसको भी हम जो यूज करते हैं, वो आपका तार यूज होता है जब आपका, जहां आपका जो हीटर होता है, हीटर का जब हम यूज करते हैं वहां आपका जो निक्रोम वाले तार का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ये ज्यादा होता है, और इससे क्या हमें ज्यादा हीट मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो आपका विद्युत परिपथ होता है इसमें जो बैटरी का यूज किया जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है आपका जो विभवांतर, ठीक है, जो वोल्टेज का डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए हम इसका बैटरी का यूज करते हैं। अगर हमने वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न कर दिया तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑटोमेटिक क्या फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यही आएगा आपको कि विद्युत धारा उत्पन्न करने में या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने में। ठीक नहीं, हम जो बैटरी का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि आपका जो विभवांतर होता है, वोल्टेज का डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर आपने ये कर दिया कि भाई धारा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती, मतलब कहने का मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती आपका होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं जो आपका कुछ फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर रो एल बटे ए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी यहाँ एल है, लंबाई है, वो क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, लंबाई हो जाएगी। ए क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर। ठीक है, आपका विभवांतर के ऊपर ये इतना डिपेंड नहीं करता, ठीक है, रेजिस्टेंस, ना ही आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसके तो रिवर्स होता है। ठीक है, और जो आपकी लंबाई होती है इससे क्या अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती होता है। इसको हम बोल सकते हैं आपका प्रोपोर्शनल आपके होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि एक आर, ठीक है, प्रतिरोध आर बारे तार को 7 बार भागों में काट दिया, फिर इन सभी भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन में जो कुल प्रतिरोध है वो आपका आर डैश है। ठीक है, तो आपका आर बटा आर डैश का मान आपका कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी 2025 का क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2025 का आपका क्या क्वेश्चन आपका ये है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं जो आपका आर प्रतिरोध वाले तार को मैं 7 भागों में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आपका जो पहला भाग होगा, ठीक है, जो आपके भाग बनेंगे वो बनेंगे आपके आर बटा 7। ठीक है, आर डिवाइड आपके 7, आपके क्या ये पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्या मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूं। ठीक है, तो समांतर क्रम में मैं जोड़ूंगा तो 1 बटा आर डैश, ठीक, आर डैश बताया, ये हो जाएगा आपका 1 बटा आर बटा 7। ठीक है, इसी तरह आपके कितने 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख के मैं इसको इस तरह लिख देता हूं कि 7 बटा आर। ठीक है, ये हो गया। अगला हो गया आपका 7 बटा आर। अगला हो गया आपकी कितने 7 वो है ना, 7 बटा आर। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका 7
अपॉन आर, ठीक, अगला हो जाएगा आपका फिर C1 अपॉन आर, अगला C1 अपॉन आर, और फिर हो जाएगा आपका C1 अपॉन आर। ठीक है, हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा आपका वो हो जाएगा आपका आर, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/r, आर डैश। ठीक है, तो यहाँ से आर डैश कितना हो जाएगा आपका, आर डैश यहाँ से हो जाएगा आपका R/49। ठीक है, तो आपका आर डैश कितना होगा, R/49 होगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, यहाँ देखिए आप, पूछा ये है R/r डैश। ठीक है, तो R कितना है आपका, R है। ठीक है, और जो आपका आर डैश है वो कितना, R/49 है। ठीक है, तो आर से आर आपका कट जाएगा और 49 है आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एक दो बार और देखना है, तो ऑप्शन डी आपका क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी तार को, किसी भी वायर को अगर हम काटते हैं, ठीक है, अगर कोई वायर है, उसका आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, अगर आर है, उसको अगर मैं 5 भागों में डिवाइड करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस, जो आपकी रेजिस्टेंस होगा आर बटा कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रो आर ए एल ए में आपकी जो संबंध होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आर बराबर क्या होता है आपका, रो एल बटे ए। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपको कहीं भी मिल जाए तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या है, ऑप्शन बी में क्या मुझे ये देखने को मिल गया। ठीक है, तो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है आपका रेजिस्टेंस, अगर उसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर उसमें हम लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ये हमेशा जो आपकी नेचर होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की, तो नेचर पे क्या ये आपकी डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सर्किट में जो आपका सीरीज में प्रतिरोध जुड़ा होता है तो सर्किट में के माध्यम से धारा कम हो जाती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें जो आपकी धारा होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, जो आपकी धारा है वो आपकी क्या कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका सर्किट है, परिपथ है, उसमें विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कौन सा जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें विद्युत जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर फ्लो होगी तो उसका एक ही आपका वे होगा, रास्ता होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सीरीज जो आपका क्रम होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, जिसको हम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उसमें आपका एक ही क्या मार्ग, मतलब एक ही रास्ता आपका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1/6 ओम वाले 7 प्रतिरोध का उपयोग करके बनाए गए परिपथ का न्यूनतम प्रतिरोध याद कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1/6 ओम के हमारे पास, मेरे पास 7 क्या है आपके प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्या एक ऐसा सर्किट बनाना है, एक ऐसा परिपथ बनाना है उसमें जो प्रतिरोध है वो क्या आपका मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो आप सबको पता है अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल क्रम में या आपकी समांतर क्रम में अगर कनेक्ट करेंगे आपस में तो जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस है वो आपको क्या मिनिमम मिलेगा। और अगर हम जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रतिरोध है, उनको अगर समांतर क्रम में अगर, ठीक है, अगर उनको श्रेणी क्रम में हम कनेक्ट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इनको क्या जो आपका समांतर क्रम है उसमें क्या मैं इसको कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो समांतर क्रम में कनेक्ट करने के लिए मैं 1 बटा आपका आर करूंगा। ठीक है, 1/r के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 क्यों हो जाएगा, आप सबको पता है कि जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 1/1/6 है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो इस तरह का मेरे पास जो जितने भी प्रतिरोध है, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस है वो कितने, मेरे पास 7 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 6 + 6 + 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1/r कितना होगा, मेरे पास हो गया 42। ठीक है, तो ये तो क्या होगा 1/r हो गया, जो आपका r होगा वो हो जाएगा 1/42 ओम। ठीक है, 1/42 ओम क्या हो जाएगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या 1/42
ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस है वो मिनिमम में चाहिए, ठीक है, तो हमेशा आप उसको क्या पैरेलल क्रम में यूज जोड़ना, कॉम्बिनेशन करना उसको। ठीक है, अगर कोई भी हमें रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसको हमेशा आप क्या सीरीज क्रम में यूज जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक है 40 ओम का प्रतिरोध है, एक 200 का प्रतिरोध है और एक आपका 400 का रेजिस्टेंस है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो 220 220 की वोल्ट की एक आपकी बैटरी है, उसको क्या समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल में हम जोड़ा जाता है। तो 220 वोल्ट स्रोत के 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा और उसका जो प्रतिरोध होगा उसको हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या देखता हूं, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 1/R बराबर 1/40 1/200 1/400। ठीक है, ठीक है, तो यहां से एलसीएम मेरा आएगा, वो आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 + 2 + 1, तो ये कितना आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 बटा आपका 13 मतलब 13। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका क्या वो देखता हूं कि भाई अपना जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका आएगा 30 के समथिंग आएगा, 30 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 30.77 ओम। ठीक है, तो ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो 30.77 ओम जो आपका क्या ऑप्शन बी में दे रखा है। लेकिन हमको क्या देखनी है इसमें, जो आपका करंट है वो कितना होगा। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, हमने देखा बी बराबर क्या होता है आपका आई आर होता है। ठीक है, बी कितना है 220, आई हमें फाइंड आउट करना है, आर कितना है आपका 30.77। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 220 डिवाइड 30.77। ठीक है, तो आपसे ये आप सबको पता है कि भाई 3 का अगर हम 7 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका 21 आता है, तो थोड़ा सा 22 के समथिंग है ये, तो आपका कितना हो जाएगा ये 7 पॉइंट आपका कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें 15 दे रखा है तो आपका ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से इतना घबराना नहीं है, अगर आप लगभग में पहुंच जाते हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर समानुपाती धारा के प्रवाहित होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका बी समानुपाती आपका आई होता है। ये कौन सा रूल होता है, ठीक है, तो आप सबको पता है ये कौन सा रूल होता है, ये आपका ओम का रूल होता है। कौन सा, ओम का क्या ये रूल होता है, ओम का रूल, ओम का आपका क्या नियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि एक विद्युत जो सर्किट है परिपथ है आरेख में, सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा सेल के किस टर्मिनल को दर्शाती है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो अपना सेल होता है उसमें क्या होता है, एक तो लंबी लाइन होती है इस तरह की और एक आपकी क्या छोटी लाइन होती है इस तरह की। ठीक है, तो आप सबको पता है जो लंबी लाइन होती है ये तो आपकी क्या पॉजिटिव वाली होती है, और जो आपकी छोटी लाइन होती है, ठीक है, स्मॉल जो आपकी लाइन होती है ये आपकी क्या नेगेटिव वाली होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये लंबी वाली लाइन आपकी पॉजिटिव की हो जाएगी और जो आपकी छोटी वाली लाइन होती है वो हमेशा किसकी नेगेटिव की आपकी होती है। ठीक है, अगला क्या है कि ओम के नियम का गणितीय रूप निम्न प्रकार कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दिया ओम का नियम क्या होता है आपका कि बी बराबर क्या होता है आपका आई आर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आई बराबर B/R। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, 100 ओम प्रतिरोध, ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस वाले चालक तार में 2 एम्पियर की अपरिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक में उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, जो आपका वोल्टेज है आपको देखने है। ठीक है, आप सबको पता है बी बराबर क्या होता है आपका आई आर। ठीक है, तो बी पर आई बराबर कितना रख देंगे अपन 2, और जो आपका आर है वो कितना हो जाएगा 100 है आपका 100 ओम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सबको पता है भाई ग्रुप डी में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको भाई टाइमिंग कम होती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी आपको, कैलकुलेशन वही पूछी जाएगी जो आपसे जल्दी हो जाए। अगला क्या है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई एल है
उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो है आपका ए है, और जो आपका जो प्रतिरोध है वो आर है। यदि तार का जो आयतन है उसको हम स्थिर रखते हुए उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, और उसका लंबाई को दोगुना कर रहे हैं, ठीक है, एरिया को अगर हम जो आयतन है, ठीक है, उसको वॉल्यूम को अगर हम स्थिर रख रहे हैं, ठीक है, और जो उसकी जो लंबाई है उसको दोगुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तीन बात आप समझो। ठीक है, अगर आयतन आपका फिक्स है, ठीक है, बी आपका क्या है, जो आयतन है हिंदी में, ठीक है, वॉल्यूम है जो आपका, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, एल है, इसको अगर मैंने दो दो गुना कर दिया, दो गुना कर दिया, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, ये कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई अगर वॉल्यूम फिक्स है और मैंने लेंथ को दोगुना कर दिया, ठीक है, तो एरिया ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, ठीक है, बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। तो इसमें हम देखते हैं बी बराबर क्या हो, ठीक है, इसमें क्या है, आर बराबर क्या होता है आपका, आर बराबर होता है आपका रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी कर दी, मैं दोगुनी कर दी, तो 2 रो एल, ठीक है, जो एरिया है वो कितना कर दिया, आधा कर दिया, A/2, ठीक है। जो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, जो 1/2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 रो एल अपॉन ए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका पहले का जो आपका वो रेजिस्टेंस था, उससे क्या 4 जो आपका टाइम्स ये क्या है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बात, यहाँ पे जो मेन बात थी वो थी आपका जो इसका वॉल्यूम है वो क्या फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम जब किसी भी क्वांटिटी का आपका फिक्स होता है, तो उसकी अगर हम लेंथ में चेंज करेंगे तो उसका जो एरिया है उसमें ऑटोमेटिक आपका क्या चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि दो प्रतिरोध है, दो आपके क्या है रेजिस्टेंस है, एक तो आपका क्या है 10 ओम का है, दूसरा 20 ओम का, उसको क्या हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, 6 वोल्ट की आपकी बैटरी से जोड़े हैं, तो परिपथ में तो आपकी जो करंट होगा वो कितना फ्लो होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आर निकाल लेता हूं मैं, आर कितना हो जाएगा आपका सीरीज क्रम में, तो 10 + 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, 30 ओम क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना वोल्ट बी बराबर क्या होता है आपका आई आर होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, आई बराबर कितना हो जाएगा आपका B/R, तो बी बराबर कितना आपका 6, आर कितना है आपका 30, तो आपका आंसर जितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है, 0.2 आपका क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या सही हो जाएगा, ठीक है, 0.2 एम्पियर आपका क्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें किसमें कमरे के टेम्परेचर पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता आपकी होती है, ठीक है। जो विद्युत प्रतिरोधकता आपकी नहीं है, ये विद्युत आपका प्रतिरोध है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्या है विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये मैग्नीज है, Mg है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका क्या यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि अगला क्वेश्चन आपका अच्छा है, यह आपको 2025 में पूछा गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, 2025 में पूछा गया था, ठीक है। तो ए भुजा ए वाले एक जो घन प्रतिरोधकता जिसकी रो दे रखी है वाले पदार्थ बना हुआ है, इसके दो जो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध आपका कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूं इसका जो आर है प्रतिरोध है वो कितना होगा आपका रो L/A, ठीक है। तो आप सबको पता है जो आपका घन होता है, ठीक है, घन मतलब आपका क्यूब होता है, क्यूब की जो आपकी जो फेस होता है उसका जो आपका एरिया होता है वो होता है आपका लेंथ गुना लेंथ, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से ये ए है आपका, ये कितना हो जाएगा A/A, ठीक है। और जो आपकी क्या है, ठीक है, जो आपका क्या है कि एल है, ये आपका ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर रो, ठीक है, A/A × A, ठीक है, ए से ए यहाँ पर क्या यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर बराबर रो A, ठीक है। जो आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर रो A, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपका रो है, डी ऑप्शन इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। तो इसका एरिया होता है जो क्यूब होता है, ठीक है, उसकी एक जो फेस होता है उसका जो एरिया होता है वो आपका ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी परिवर्तित है प्रत्यावर्ती जो आपकी धारा होती है, अल्टरनेट करंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। करंट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन आपकी कभी चेंज नहीं होती है, वो एक ही डायरेक्शन में आपका क्या फ्लो करता रहता है। उसमें फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी जीरो होती है, ठीक, कंपन में उसके जो जीरो होते हैं, ठीक है। और एक होता है वो अल्टरनेट करंट, इसमें क्या होती है इसकी डायरेक्शन हर जो टाइम होता है, ठीक है, हर सेकंड पे या हर माइक्रो सेकंड पे, मिली सेकंड पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है आपकी वो इसमें फ्रिक्वेंसी आपकी होती है, ठीक है। तो आपका एसी में जो आपने एसी है, एसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसकी एक तो हमें क्या है जो इसकी डायरेक्शन होती है वो आपकी इसकी परिवर्तित होती है, ठीक है। आप देखते हैं कि दिशा, ठीक है, परिमाण समय के साथ आपका क्या परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो भी चेंज होती है और इसका जो परिमाण है, ठीक है, परिमाण है जो भी मान, ठीक है, ये भी आपका क्या समय के साथ आपका क्या चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये भारत में आपूर्ति की जाने वाली जो आपकी घरेलू जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें आपका क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसको हम एफ बोलते हैं, वो होती है कि 50 हर्ट्ज होती है। कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड में 50 बार ये कंपन कर देती है, ठीक है। और इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं आपके 220, ठीक है। ये होगा जो आपकी ट्रेन होती है, इस बात को ध्यान रखना है, जो आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन में जो आपके वोल्टेज होते हैं वो होते हैं आपके 110 वोल्टेज, ठीक है। तो आप अगर कभी सोचो कि भाई ट्रेन का जो फैन होता है उसको अगर मैं ट्रेन में से निकाल के अगर मेरे घर में यूज करूं तो वो आपका फैन होगा या बल्ब होगा या वो आपके घर में यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा, ठीक है। तो आपका पी क्या होता है, आप सबको पता है, पी बराबर होता है आपका बी आई, ठीक है। अगर मैं इसको और चेंज करूं, पी बराबर क्या होगा आपका बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये मेरा पी का फॉर्मूला है, पी मतलब आपका शक्ति, ठीक है। तो पी क्या है आपका 1/r। पी क्या है आपका जो रेजिस्टेंस है उसका क्या इनवर्सली क्या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपकी प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आपकी जो पी है वो आपकी कम हो जाएगी, अगर प्रतिरोध आपका कम होगा तो आपकी जो पी है आपकी क्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अधिक विद्युत शक्ति का हमें क्या खपत करनी है तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, निम्न का मतलब कम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी चालक में 10 मिनट तक, ठीक है, 1200 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आपकी कितनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मुझे आपको कमेंट करना, ये 2-3 बार मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 15 ओम, ठीक है, 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युत स्त्री है, वो 220 वोल्ट पर आपकी जुड़ी हुई है, तो 1 मिनट में कितनी आपकी ऊष्मा उसमें उत्पन्न हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता दिया है, एक को बता देता हूँ, ठीक है। एच बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है। तो बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई 220 और टाइम कितना है आपका यहाँ पर 60 है, और जो आपका आर है रेजिस्टेंस वो कितना आपका 15 है, ठीक है। 15 कितनी बार 4 बार इससे कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 484 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 194 किलो जूल, ठीक है। 194 आपका क्यों हो जाएगा, आप सबको पता है कि भाई ये कितना 4 है और ये कितना आपका 5 के समथिंग है, ठीक है। तो आंसर आपका 20 के समथिंग आ जाएगा, तो 94 किलो जूल आपका क्या आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से कथन आपके सत्य है, ठीक कहने का मतलब आपको बहुत 3 ऑप्शन दे रखे, इसमें कौन कौन से आपके सही है, ठीक है। कि टिन और लेड, ठीक है, एसएन और जो पीबी होता है, टिन लेड क्या होता है एसएन और पीबी, पीबी जो आपकी जो मिश्र धातु होती है, एलॉय होती है, इससे हम फ्यूज तार बनाने में यूज करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या है फ्यूज को विद्युत तार से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये बात भी आपकी सही है, ठीक है। अगला क्या है फ्यूज बनाने के लिए जो पदार्थ हम यूज करते हैं उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उच्च होता है, नहीं ये बात आपकी गलत है। यहाँ पे अगर ये बात आपकी सही होती, ये आपकी गलत है,
यहाँ क्या होता है आपका निम्न होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका कैसा होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो आपकी पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली बात आपकी सही है भाई, जो आपका एसएन और पीबी होते हैं, टिन और जो आपकी लेड होती है, उससे हम फ्यूज तार बनाते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, अगला क्या है, जो फ्यूज तार होता है उसको हम क्या है, जो आपका मेन जो सर्किट होता है उसमें हम क्या जोड़ते हैं। ठीक है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका कम होता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगला क्या है आपका कि भाई एक 100 वोल्ट की आपकी क्या है बल्ब है, उसको 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली आपकी धारा कितनी होगी। ठीक है, तो आपको सबको पता है P बराबर क्या होता है आपका बी आई होता है, बी आई हो गया। ठीक है, तो P कितना है आपका 100 है, और B कितना है आपका 220 है, तो I मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका I बराबर हो जाएगा 100 बटा 220, जीरो से जीरो कट का ये हो जाएगा आपका 10 बटा आपका 22। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि 4 पॉइंट कुछ कुछ 0.4 के 0.45 आपका क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस सीरीज में 50 और एक क्वेश्चन 51 पूरे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, आपको क्लास कैसी लगी, तो आप जरूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।